हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12th का होम साइंस से 70 MCQ क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है? ए में प्यूटरी, बी में एड्रिनल, सी में थोराइड, पी में पैराथोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी। ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आ जाता है? ए में टेस्टोस्टेरोन, बी में एस्ट्रोजन, सी में प्रोजेस्टेरोन, डी में प्रोलैक्टिन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ए में शुक्राशय, बी में विरेचन, सी में प्रोस्टेट ग्रंथि, डी है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। पुरुषों का प्रजनन तंत्र का भाग अंडाशय नहीं है, बाद बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए? ए में है माता का दूध, बी में है गाय का दूध, सी है बकरी का दूध, डी है भैंस का दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता का दूध। यानी कि शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले माता का दूध देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए में यकृत, बी में थायराइड, सी है पीयूष, डी है लाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष। सबसे छोटी पूछे तो पीयूष बताना और सबसे बड़ी पूछे तो यकृत बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 6 है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? ए में समाज, बी में पड़ोसी, सी है परिवार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। बालक का प्राथमिक समाज का समूह जो होता है, ठीक, वो अपना परिवार ही होता है। क्वेश्चन नंबर अब 7 है, टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? ए में है DPT, बी में है MMR, सी है पोलियो, डी है BCG। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टेटनस से बचने के लिए DPT का टीकाकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं? ए में बाल्यावस्था में, बी में किशोर अवस्था में, सी है युवा अवस्था में, डी है बुढ़ापे अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किशोरा अवस्था में। यौन परिपक्वता के कारण बालक में मतलब अनेक तरीके से शरीर में बदलाव आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 है, किस बीमारी में 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का तीव्र ज्वार होता है, यानी कि बुखार? ठीक, ए में क्षय रोग, बी है टेटनस, सी है खसरा, डी है हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेटनस। टेटनस बीमारी में 104 से लेकर के 105 तक बुखार रहता है। क्वेश्चन नंबर अब 10 है, WHO का पूरा नाम क्या है? ए में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी में वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक, यह पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर अब 11 है, क्षय रोग फैलाने का माध्यम है? ए है दूषित वायु, बी में है दूषित भोजन, सी है दूषित मिट्टी, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूषित वायु। दूषित वायु की वजह से क्षय रोग फैलने का जरिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रदूषित भोजन खाने से कौन बीमारी होती है?
ए में है टीबी, बी में है टिटनेस, सी है पीलिया, डी है कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, सी पीलिया। दूषित भोजन खाने से पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अब 13 है, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। ए में सोयाबीन, बी में चुकंदर, सी है मूंगफली, डी है नींबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है हृदय रोग, बी में श्वास रोग, सी है जिगर का बढ़ना, डी है लेथाइरिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी लेथाइरिज्म, यानी कि खेसारी के दाल जो होता है, ठीक है, बीमारियाँ होता है। बहुत से लोगों का ये जो दाल होता है, ठीक है, मतलब उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से मतलब सह नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। ए में मिश्रण, बी में खमीरीकरण, सी में अंकुरीकरण, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, यानी कि पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाने की विधि जो होती है, ठीक, तीनों द्वारा तीनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर अब 16 है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। ए में है भोजन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है विटामिन एवं खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन एवं खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर अब 17 है, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। ए में मनुष्य, बी में है जीव जंतु, सी है वनस्पति, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव जो होता है तीनों पे पड़ता है, मनुष्य पे भी, जीव जंतु पे भी और वनस्पति। वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 18 है, चेक के प्रकार होते हैं। ए में वाहक चेक, बी में आदेशक चेक, सी है रेखन चेक, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चाहे इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि चेक कितने प्रकार का होता है, और ऑप्शन में रहेगा 2 3 4, तो इसमें से 3 बताना है। और तीनों चेक के प्रकार जो है यही है, वाहक चेक, आदेशक चेक और 3 में है रेखक चेक। क्वेश्चन नंबर 19 है, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है। ए में सुरक्षा, बी में प्रतिष्ठा, सी में अस्थायित्व, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इनमें से सभी। घर की उपयोगिता मानव जीवन में मतलब क्यों जरूरी है, ठीक। तो सुरक्षा भी, प्रतिष्ठा भी और अस्थायित्व भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके सेशन में लगभग ही पूछा जाता है, मतलब हर एक सेशन में। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, बचत का धन रखना चाहिए। ए में बॉक्स में, बी में है जेवर बनाने में, सी है बैंक में, डी है पॉकेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। ए में जोखिम कवरेज, बी में है ऋण सुविधा, सी में है कर लाभ, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी।
बच्चों को सहयोगी बनने के लिए क्या आवश्यक है? ए में उचित भोजन, बी में अच्छे वस्त्र, सी में है अच्छा घर, डी है उचित निर्देशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, उचित निर्देशन। यानी कि बच्चों को सुशील शांत बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उचित निर्देशन। यानी जिस प्रकार से बच्चों को निर्देशन मिल पाएगा, ठीक, उसी प्रकार से बच्चे बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 24 है, ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? ए में नमक का घोल, बी में है दूध, सी है नमक तथा चीनी का घोल, डी है इनमें से कभी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नमक तथा चीनी का घोल ORS के घोल के अभाव में, यानी कि कह रहा है मतलब ORS यदि आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उसके बदले में आपको क्या देना चाहिए? तो नमक तथा चीनी का घोल मिला करके। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? यानी कि उच्च तापमान करने का मतलब बुखार आ जाता है और त्वचा पर मतलब लाल लाल दाने निकल जाते हैं, मतलब किस रोग में? ए में तपेदिक, बी में टिटनेस, सी में खसरा, डी है गलघोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खसरा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? ए में DPT, बी में BCG, सी है पोलियो, डी है MMR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCG। यानी कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, ठीक, तो 48 घंटे से पहले BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है? ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक, हमारे शरीर में शक्ति यानी एनर्जी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? ए में प्रशीतन में, बी में निर्जलीकरण में, सी है किण्वन में, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशीतन में। क्वेश्चन नंबर अब 29 है, निम्न में कौन पौधे खाने योग्य का भाग है? ठीक, ए में बीज, बी में पत्ते, सी है फूल, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पौधे के बीज भी खाने योग्य होते हैं, पत्ते भी और फूल भी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है? ए में मांस, बी में सब्जियां, सी है दूध से बने पदार्थ, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कैल्शियम की मात्रा जो होती है मांस में भी, सब्जी में भी और दूध से बने पदार्थ जैसे दही घी जो हो गया, ठीक, उसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं? ए में रोग रोधन क्षमता, बी में संक्रमण, सी है सफाई, डी है विषक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग रोधन क्षमता। यानी कि माँ का जो दूध होता है, ठीक, उसमें कौन सा एंटीबॉडीज मतलब मौजूद रहता है? तो रोग रोधन क्षमता। यानी कि बच्चों में जो होती है, ठीक, मतलब माँ के दूध की वजह से मतलब उसमें तरह तरह की जो रोग होता है, ठीक है, लगभग नहीं होता। यानी कि बच्चों में माँ का जो दूध मतलब सेवन करता है, ठीक है, वो बहुत सारे रोगों से लड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? ए में भोजन, बी में पेयजल, सी में पेय पदार्थ, डी है मिठाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठाई। यानी कि भोजन में पानी मौजूद रहता है, पीने वाला पानी भी, उसके बाद पेय पदार्थ जैसे दही वगैरह ये सब हो गया, ठीक, उसमें पानी का स्रोत होता है और मिठाई में नहीं।
बहुत आसान क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? ए में परिवार के लोगों की संख्या, बी है आवास, सी है फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवास। क्वेश्चन नंबर 34 है, वृद्धि से तात्पर्य है? ए शारीरिक आकार में परिवर्तन, बी में वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, सी है वृद्धि मापी जा सकती है, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कीड़े से बनने वाला रेशा है, ठीक है। ए में रेशम, बी में ऊन, सी है नायलॉन, डी है रेयॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, रेशम। यह कीड़े से बनने वाला रेशा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? ए में रसदार सब्जी, बी में फल, सी है कॉफ़ी, डी है फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, रसदार सब्जी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? ए में सुखाया जाता है, ए में कलफ, सी है केवल नील लगाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलफ, यानी कि सूती वस्त्र को धोने के बाद, ठीक, उसमें कलफ लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदर चटकीले रंग वस्त्रों का प्रयोग होता है? ए में शादी विवाह समारोह, बी में रात्रि भोजन, सी है क्लब, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सुंदर और चटकार जो वस्त्र होता है, ठीक, वो कहाँ पे प्रयोग होता है? तो शादी विवाह में भी, रात्रि भोजन में भी और क्लब में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सही रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? ए में माड़, बी में मैदा, सी में है गोंद, डी है फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंद। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए, यानी कि रेडीमेड मतलब वस्त्र खरीदते हैं, ठीक, उसको उसमें मतलब क्या गौर करना चाहिए? ए में कपड़ का किस्म, यानी कि कपड़ा का किस्म देखना चाहिए कि किस प्रकार का है, बी में है नाप, सी में मूल्य, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जब रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, तो इन सारी बातों पे ध्यान देते हैं लगभग हम लोग, यानी कि कपड़ा किस किस्म का है मतलब देखते ही है, उसके बाद मतलब अपने माप का आने वाला है कि नहीं, उसी अनुसार लेते हैं, और मूल्य भी देखते हैं कि क्या मतलब रेट के अनुसार मतलब ये वस्त्र है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? ए में तिलचट्टा, बी में सिल्वर फिश, सी है मक्खिया, डी है खटमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर फिश। ये जो होता है कपड़ों को क्या करता है? नुकसान करता है। देखते होइएगा कभी कभार, यानी कि जिसको काला काला पड़ जाता है वह इसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 42 है, घरेलू वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ए में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, बी में है मच्छर मारक, सी में तंबाकू धूम्रपान, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी, इनमें से सभी। घरेलू वायु प्रदूषण का जरिया जो होता है इनमें से तीनों होता है। मच्छर मारक का मतलब मच्छर मारने के लिए एक बत्ती आता है, उसको बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन सा गर्म रंग है? ए में सफ़ेद, बी में है लाल, सी है पीला, डी है हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल। लाल कलर जो होता है, ठीक है, गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? ए में है पैराथाइरोलिन, बी में थायरॉक्सिन, सी में इंसुलिन,
डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 45 है, नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? ए में दुख, बी में सुख, सी है प्रेम, डी है सहयोग। बहुत ही आसान है, जब बच्चों को दुख होता है तभी वो क्या करता है? रोता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एफपीओ का पूरा नाम क्या है? ए में फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, बी में प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्डर, सी है फूड प्रमोट ओकोजन, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। एफपीओ का पूरा नाम है, ठीक है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन तंतु स्टेपल रेशा है? ए में नायलॉन, बी में रेशम, सी है कपास, डी है पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेशम। क्वेश्चन नंबर 48 है, विवृद्धि से आप भी पढ़ाए हैं। ए में गुणात्मक विकास, बी में संख्यात्मक विकास, सी में सामाजिक विकास, डी है ज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 49 है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बजट जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? ए में योग्यता, बी में है रुचि, सी है कौशल, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानवीय संसाधन जो है, ठीक, तीनों है, योग्यता, रुचि, कौशल। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाजार का राजा कहलाता है? ए में विक्रेता, बी में निर्माता, सी है उपभोक्ता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, उपभोक्ता, यानी कि खरीदने वाला, ठीक है, बाजार का राजा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौद्रिक आय होती है? इकोनॉमिक्स का भी सवाल है, ठीक, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट का है, एक होम साइंस और दूसरा इकोनॉमिक्स। मौद्रिक आय होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेतन एवं पेंशन, मौद्रिक आय होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता का तय करता है? ए में पेय पदार्थ, बी में इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, सी है कृषि पदार्थ, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कृषि पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता है? ए में टिकाऊ, बी में आरामदायक, सी है शीतलता प्रदान करना, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी, इनमें से सभी। यानी कि सूती वस्त्र जो होता है टिकाऊ भी होता है, आरामदायक भी होता है और शीतलता भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? ए में सुजनी, बी में है जामदानी, सी है फुलकारी, डी है सिंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजनी, यानी कि बिहार का शिल्प उद्योग है ये। क्वेश्चन नंबर 56, वॉशिंग मशीन का क्या काम है? ए में धोना, बी में खंगालना, सी है सुखाना, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वॉशिंग मशीन का काम जो होता है तीनों होता है, ठीक है। कपड़ा को धो भी देता है, ठीक, खंगाल भी देता है और सुखाने का भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है? ए में पानी, बी में है नील, सी है गंदगी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नील। सफ़ेद सूती वस्त्र जो होता है उसमें नील की कढ़ाई कर दी जाती है, इससे कपड़ा बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है और मैला भी अत्यधिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? ए में पारिवारिक स्तर के उत्थान में, बी में पोषण के क्षेत्र में, सी है रोजगार के क्षेत्र में, डी है कंप्यूटर क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी कंप्यूटर क्षेत्र में, यानी कि होम साइंस जो हो गया, ठीक, तीनों में जरूरी होता है और चौथा जो है उसमें नहीं होता है, कंप्यूटर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 59 है, पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होती है। ए में आहार आयोजन, बी में आधारीय आयोजन, सी है आहार प्रबंधन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आहार आयोजन, यानी कि पारिवारिक आय और परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित क्या होता है, तो आहार आयोजन, यानी कि हम लोग खाना जब बनाने जाते हैं, ठीक है, तो परिवारों की संख्या देखते हैं कि कितनी है और उसी प्रकार से क्या करते हैं, आहार का व्यवस्था करते हैं, यानी कि कितना बनानी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। ए में ज्ञानात्मक विकास, बी में सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 61 है, भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है। ए में प्रोटीन, बी में है विटामिन, सी है वायु, डी है खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, यानी कि भोज्य पदार्थ में यानी कि कौन प्रमुख अवयव नहीं है। तो भोजन से प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, खनिज लवण भी मिलता है, और वायु जो होता है वह वायु पेड़ पौधे के द्वारा मिलता है, भोजन के द्वारा नहीं। और वही पूछ रहा है कि कौन नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति नहीं है। ए में रुचि की, बी में है कौशल की, सी है धन की सदुपयोग की, डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 63 है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। ए में पूर्व शैल्य शिक्षा, बी में टीकाकरण, सी है पोषण, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि प्रथम आंगनबाड़ी बच्चों का शिक्षा केंद्र प्रथम होता है, ठीक, उसमें मतलब कौन कौन सी परियोजना प्रदान होती है, तो उसमें मतलब सिखाया जाता है, प्राथमिक शिक्षा उसमें दी जाती है, उसके बाद टीकाकरण भी दी जाती है, उसके बाद वहाँ से बच्चा का पोषण भी हो जाता है, यानी पोषा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा प्राणिक धब्बा है। ए में दूध, बी में चाय, सी है हल्दी, डी है सब्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दूध। क्वेश्चन नंबर 65 है, EPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ है। ए में जैम, बी में जेली, सी है अचार, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। EPO का जो मार्ग रहता है, ठीक, वह जैम पे भी होता है, जेली में भी होता है और अचार में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। ए में सोयाबीन, बी में हरी पत्तियाँ, सी है चावल, डी है गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, यानी कि प्रोटीन की मात्रा जो होती है, ठीक, वह सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रेफ्रिजरेटर में होता है। ए में परिशीतन, बी में खमीरीकरण, सी है निर्जलीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशीतन। क्वेश्चन नंबर 68 है, पीलिया रोग के लक्षण है। ए में है आंखें पीली पड़ना, बी में आंखें लाल होना, सी है त्वचा उजला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखें पीली पड़ना, यानी कि पीलिया रोग में जो होता है, ठीक है, इसके नाम के अनुसार ही इसका लक्षण भी है, ठीक, यानी कि पीलिया रोग में आंखें जो होती है, ठीक, पीला पीला दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शुद्ध जल होता है। ए में रंगहीन, बी है गंधहीन, सी है स्वादहीन, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शुद्ध जल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, और पानी का न कोई स्वाद होता है, न कोई गमक होता है,
और न कोई रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें से आपको बताना है कि 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक, 70 है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। ए में मधुमेह, बी में वृद्धि विकार, सी में लैंगिक विकार, डी है प्रजनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह।